हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है करवा चौथ के पहले की एक नाइट और हो चुकी है थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन चालू। हम लोगों को कल जो सरगी में खाना है वो हमने ऑलरेडी मंगा लिया है। सरगी का आई विल ट्राई टू शूट सुबह 4 बजे उठ के। एंड अभी हम जा रहे हैं, हमसे मेरा मतलब है मैं और मेरी मदर इन लॉ, मतलब मम्मी। तो हम दोनों कुछ कुछ हल्का फुल्का, ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है करना ओवर, ना ही मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा ओवर करना। तो सिंपल सिंपल हम घर में जितना भी हमें करना है, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, बाहर ज़्यादा नहीं गए हैं हम लोग, घर में ही थोड़ा थोड़ा जैसे भी करेंगे हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। और मैं यहाँ पे मम्मी के हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ। मुझे थोड़ी बहुत मेहंदी लगाने आती है, बट बहुत सालों बाद अब मेहंदी लगाई तो ठीक ठाक लगी थी, बहुत अच्छी नहीं लगी थी। उसके बाद मैंने अपने हाथ पे भी थोड़ा सा चांद बिंदु बना लिया था। हाय, गुड मॉर्निंग पीपल। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं उठ गई हूँ अपनी सरगी के लिए। बस अब मैं बाहर जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैं सरगी में क्या क्या लेने वाली हूँ। उसके बाद खाने के बाद मैं तो दोबारा सो जाऊँगी। एंड मेरी मदर इन लॉ कह रही थी लेट उठी हो जिससे कोई भूख भूख ना लगे। मैं लाई थी काजू कलश, पता नहीं डब्बा कैसे चेंज हो गया। उसके अलावा खांडवी एंड टिक्की। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, करवा चौथ रेडी। कैसी लग रही हूँ? ये देखिए, ये मैंने बहुत लाइट वेट ज्वेलरी पहनी है। ये देखिए पीछे पूरा अभी भी मेकअप फैला हुआ है। आई हैव टू अरेंज ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो, माई बैंगल्स एंड माई मेहंदी। एंड मैंने पहनी है स्काई ब्लू चिकन की साड़ी। कैसी लग रही हो? अभी एक्चुअली बज रहे हैं दोपहर के 2। एंड मेरे साथ क्या हुआ ना कि जो मैं सरगी के लिए इतनी अच्छी सी स्वीट लेके आई थी, काजू कलश कहते हैं उसको, काजू की मिठाई होती है वो। एंड पता नहीं कैसे वो चेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई। अब मैं सोच रही हूँ, एंड वो मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एक्सचेंज में जो आई, सिमिलर आती तो भी चल जाता। बट मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ दोबारा एक्सचेंज कराने, इतना ताम झाम पहन के, इतनी हैवी। इसमें देखो, ये ना साड़ी अलग से ली थी और इसमें अलग से लेस लगवाई। इस ब्लाउज मम्मी ने राखी पे दी थी ये साड़ी मुझे। तो अब मैं सोच रही हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ, थोड़ी देर में कथा भी होगी, तो समझ नहीं आ रहा है। आई एम कंफ्यूज्ड। आप लोग बताओ मुझे। मन तो नहीं कर रहा है वैसे जाने का। लेट्स सी, देखती जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। एंड हो सकता है इवनिंग के लिए मैं वैसे मैंने एक साड़ी और निकाल के रखी है जो कि मैंने आपको करवा चौथ के प्रिपरेशन वाली वीडियो में दिखाई थी। मैंने निकाल के रखी है, पूरी तैयार है, बट पता नहीं, वो थक गई, मन नहीं हुआ ना बार बार कपड़े बदलने का, तो नहीं बदलूंगी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। हाँ, तो अगर मैं बहुत थक गई तो मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ। ओके, सो मैं आपको बता रही थी कि एक घड़ी के बारे में लास्ट व्लॉग में, जिसमें ब्लॉगर्स मीट थी। सो आई शो यू माई दैट वॉच। वो घड़ी मुझे हिमांशु ने गिफ्ट करी है करवा चौथ की। एंड हिमांशु ने मुझे मेरे लिए मतलब एक परफ्यूम भी ऑर्डर किया हुआ है जो अभी तक आया नहीं है। मैंने ये वॉच ना, मतलब बिकॉज मुझसे ऐसे कंट्रोल ही नहीं होता मुझे, मैंने पहले ही मैंने खुद अपनी पसंद की मंगाई थी। बिकॉज हिमांशु को लगता है कि अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो वो इंसान को पसंद आए और वो यूज़ कर पाए। तो परफ्यूम भी आ जाएगी, तो मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में बताऊंगी कौन सी परफ्यूम हिमांशु ने दी है। वो भी एक्चुअली हिमांशु ने मुझसे ही चॉइस करवाई है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है। तो मैंने वैसे तो ऑनलाइन मंगाई है, फर्स्ट टाइम वो मैं ट्राई कर रही हूँ, बट लेट्स सी, आई होप अच्छी आएगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वॉच जो हिमांशु ने दी है। तो ये रही वो वॉच। मुझे एक्चुअली बहुत टाइम से, शादी के पहले से ही कॉपर कलर की एक वॉच लेनी थी,
बट देन बिकॉज शादी के बाद काफ़ी टाइम तक तो चूड़ा पहनना होता है ना, तो मुझे लगा चलो शादी के बाद कभी लेंगी। तो मैंने ये पसंद करके रखी हुई थी। हिमांशु ने कहा क्या तुम कपड़े, क्योंकि मेरे पास बहुत हैं, तो हिमांशु ने कहा कुछ तुमने पसंद करके रखा है तो यूज़फुल सा गिफ्ट करता हूँ। तो हिमांशु ने मुझे गिफ्ट करी। ये देखिए फ्रेंड्स कैसी लग रही है मेरे हाथ पे। अभी बैंगल्स पहने हुए हैं, अदरवाइज़ मुझे एक हाथ में घड़ी पहनना बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत सारी वॉचेज़ हैं, बट येस एक कॉपर वॉच भी लेने का मेरा मन था, जो कि हम इस तरह के वर्क वाले ड्रेसेस के साथ पहन सकें। टा मुझे तो बहुत पसंद आई। ये देखिए हमारे यहाँ ना करवा चौथ पे बिछिए भी चेंज करते हैं, तो मैंने वो भी चेंज करे हैं। ये पायल मेरी शादी की पायल है। मेरे पास और भी नई पायल थी, बट मुझे लगा ये हैवी पायल तो फिर हम कब पहन सकते, तो इसलिए ये रही मेरी मेहंदी। मैंने दूसरे हाथ में भी, जब मैं सुबह 4 बजे सरगी खाने के लिए उठी थी तो लगा ली थी। मुझे अपनी बैंगल्स बहुत अच्छी लग रही है। ये इसमें से जो बीच वाला कड़ा है वो मेरी मम्मी ने मुझे करवा चौथ के सामान में, आई थिंक आप लोगों ने उस वीडियो में देखा दिया होगा, उसमें देखा होगा, मैंने दिखाया था। और जो ये आगे और पीछे की बैंगल्स हैं, ये लाख की बैंगल्स हैं। ये राजस्थानियों में बहुत शुभ मानी जाती है, एंड मुझे भी बहुत पसंद है। तो मेरे लॉज राजस्थानी हैं और मैं भी अब राजस्थानी हूँ। तो यस, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बैंगल्स दी हैं। देखो प्यारी है ना। अब जब कथा होगी तब मैं आपको आगे मिलती हूँ। बाय बाय। उसके बाद हम दोनों ना एक दूसरे को कलावा बांधकर सिंदूर लगा के बिंदी लगा के कथा करने के लिए बैठ गए। करवा चौथ की कथा हम दोनों ने सुनी। कथा सुनने के बाद फिर अब हम टेरेस पे जा रहे हैं सूरज को जल चढ़ाने के लिए। जो कथा के बाद का जल होता है वो ना सूरज को चढ़ता है। और ये देखिए हम दोनों मेहंदी दिखा रहे हैं। मैं तो थोड़ी सी लगाती हूँ, दीदी के जाने के बाद ना मेरा मन नहीं करता ज़्यादा मेहंदी लगाने का। Hello people, so I am ready with my final look. So I'm wearing this saree. I don't know how to show. Anyways, okay, I'll try. Yes. So yeah, this is the saree. I have taken this Indian traditional look. I'll just wear my nath and dupatta on my head. But वो करने के लिए बारिश रुकनी ज़रूरी है एंड बादल का हटना ज़रूरी है, तब शायद जाके कहीं पे चांद दिखेगा। What the hell, क्या हो रहा है ये? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग, बट देन इतने ताम झाम के साथ बहुत देर तक वेट करना सुबह से बिना कुछ खाए पिए इज़ आई थिंक क्वाइट डिफ़िकल्ट। ओके, देखते हैं क्या होता है। इट्स नॉट ओनली फॉर मी, आई थिंक जिसने भी आज फास्ट रखा है सबकी सेम कंडीशन है, सो इट्स ओके, फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी जैसा भी होगा। एंड एट दिस पॉइंट आई वॉज सो इरिटेटेड क्योंकि लाइट भी चली गई थी, तो हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो हम सारी लाइट्स भी नहीं चला रहे थे, इन्वर्टर कहीं बैटरी ख़त्म ना हो जाए। एंड आई वॉज वेटिंग, मुझे नींद भी आ रही थी, भूख नहीं लग रही थी, बट आई वॉज टायर्ड एंड मन कर रहा था बस नाइट सूट पहन के सो जाऊं। बट पता नहीं क्या था, बारिश रुक नहीं रही थी, बादल हट भी नहीं रहे थे, चांद दिख ही नहीं रहा था। तो बस मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना बोरियत दूर कर लूँ। फिर ना इवन देखो हमने ना ट्राई किया हर तरह से, तो इतनी हवा थी कि दिया भी नहीं जल रहा था। फिर हमने डिसाइड किया हम नीचे जाएंगे गैलरी में और वहाँ से हम फास्ट खोलेंगे। तो फिर मैंने फाइनली नीचे जाके गैलरी में फास्ट खोला। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी फाइनली किसी तरह से फास्ट खोला है मैंने। आई नो जिसने इस बारी फास्ट रखा है सबके साथ सेम कंडीशन हुई होगी, चांद नहीं था, मौसम ने धोखा दे दिया एंड 10:30 से ऊपर टाइम हो रहा है। अभी फास्ट खोला है, जस्ट खोला है, बट खाया कुछ नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने एंड फिर उसके बाद आप देख ही रहोगे क्या कंडीशन। जैसे ही मतलब मैंने व्रत खोला वैसे ही मैंने फ़ौरन सारा सामान निकाला, जैसे ऐसे होता है ना कि किसी और का सामान जैसे पहना हुआ था। सो
अब मैं चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ना एकदम तसल्ली से फिर खाना खाना है। खाना तो क्या ही खाना है, भूख नहीं लग रही है, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। तो जो भी थोड़ा बहुत खाऊंगी। हिमांशु ने पिज़्ज़ा मंगा दिया है, पिज़्ज़ा खाने का मन था मेरा, तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। और यस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बहुत मेहनत से 2 दिन में ये व्लॉग बना है। शेयर करिएगा एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी, ठीक है। इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस करवा चौथ का। थोड़ा अलग तो था, इट वॉज माई सेकेंड करवा चौथ, एंड लास्ट वाला तो बहुत ही ईजी था कंपैरेटिवली। ओके, बाय बाय।